नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। आज आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाने वाला हूँ जो रात में आप नींद के समय जरूर सुनना। साल 1985 की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बरगवास में लोग सादगी भरी जिंदगी जीते थे। न बिजली का ज्यादा शोर था, न मशीनों का। सब कुछ धीमी रफ्तार पर चलता था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खेतों की ओर निकलना और शाम होते ही घर लौटकर चौपाल पर बैठना, यही उनकी दिनचर्या थी। बरगवा गांव की आबादी बस 500 के करीब थी। घर मिट्टी और खपरेल से बने हुए थे। आंगन में तुलसी चौरा होता था और दीवारों पर गोबर लिपाई से बनी ठंडक रहती थी। हर घर में रोटियों की खुशबू घी और गुड़ की मिठास के साथ महकती थी। गांव के ठीक बीचों बीच एक बड़ी अमराई मुंग थी। सैकड़ों आम के पेड़ और उनके नीचे हमेशा ठंडी छाया। बच्चे वहीं खेलते, बुजुर्ग वहीं बैठे किस्से सुनाते और शाम को गाय भैंसें वहीं बांधी जाती। बरगवा का दिल वहीं अमराई थी। गांव का एक लड़का था, अजय भदौरिया। उम्र होगी कोई 20 साल। लंबा सा कद, गेहुआ रंग और चेहरे पर भोली मुस्कान। अजय पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन उसका मन कहानियों, किस्सों और गीतों में खूब लगता था। खेत का काम तो करता ही था, पर जब भी फुर्सत मिलती बुजुर्गों के पास बैठकर पुराने किस्से सुनता। एक दिन दोपहर में धूप तेज थी। अजय अमराई की छांव में बैठा था। उसके पास दादी जी बैठी थीं। दादी जी की आंखों में चमक थी, हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बेटा, जिंदगी वही अच्छी है जिसमें मेहनत और संतोष हो। गांव की मिट्टी में जितनी शांति है उतनी दुनिया के किसी शहर में नहीं। अजय चुपचाप सुनता रहा। उसे शहर की रंगीनियां देखनी थीं, लेकिन दादी की बातें दिल में उतर जातीं। शाम ढलने लगी। आसमान लालिमा से भर गया। बच्चे अमराई से घर लौटने लगे। महिलाएं मिट्टी के चूल्हों पर रोटियां सेंकने लगीं। हर घर से धुएं की पतली लकीर ऊपर उठती और पूरा गांव मानो किसी लोकगीत जैसा लगता। रात होते ही गांव के चौपाल पर लोग जुट गए। खटिया बिछाई गई, लालटेन जलाई गई। कोई बीड़ी सुलगाता, कोई गुड़ की डली चबाता। वहीं पर अजय ने पहली बार अपने गांव के बुजुर्ग रामलाल बाबा से एक कहानी सुनी। रामलाल बाबा बूढ़े थे, लेकिन आवाज में दम था। उन्होंने सबको देखते हुए कहा, बेटा, ये धरती मेहनत कश लोगों की है। जिसने आलस किया उसका जीवन व्यर्थ, और जिसने गांव को छोड़ा उसने अपनी जड़ों को खो दिया। अजय ध्यान से सुन रहा था। उस रात चौपाल पर गीत भी गाए गए। ढोलक की थाप पर युवकों ने आल्हा गाया और औरतों ने झूला गीत। हवा में मिट्टी और रात की रानी की खुशबू घुल गई। धीरे धीरे सब घर लौटे। गांव पर शांति छा गई। बस मेंढक की टर्र टर्र और कहीं कहीं झींगुरों की आवाज। आकाश में लाखों तारे टिमटिमा रहे थे। बिजली नहीं थी, इसलिए तारों की चमक और भी साफ दिखाई देती थी। अजय अपने आंगन में खटिया डालकर लेटा। माँ ने ओढ़ने के लिए मोटी रजाई रख दी। दूर खेतों से बैलों की घंटियों की धीमी आवाज आ रही थी। अजय ने आंखें बंद कीं और सोचा, शहर की चमक दमक चाहे जो हो, लेकिन गांव की यह रात, इसमें सचमुच सुकून है। हवा ठंडी थी, नींद मीठी थी। गांव की शांति ने उसे अपने आगोश में ले लिया। भाई, ये है पार्ट 1, अमराई की ठंडी छांव। मैंने इसे गांव की सरल जिंदगी, चौपाल, गीत संगीत और रात की शांति पर बुना है, ताकि इसे सुनकर सच में सुकून और नींद पहुंचाए। बरगवा गांव में सुबह हमेशा अलग ही होती थीं। सूरज की पहली किरणें जैसे ही खेतों पर पड़तीं, पूरा गांव जीवन से भर उठता। मुर्गे की बांग, बैलों की रंभाहट और औरतों के ओसारे से आती चूल्हे पर लकड़ियों की चटख, इन सब आवाज़ों का अपना संगीत था। अजय उस दिन तड़के ही उठ गया। खटिया से उठते ही उसने देखा कि आंगन में माँ तुलसी चौरे पर जल चढ़ा रही थी। हाथों में घंटी, होंठों पर मंत्र, पूरे घर में भक्ति और शांति का वातावरण। अजय, बेटा, जल्दी नहा ले और खेत की तरफ निकल जा। सूरज ऊपर चढ़ने से पहले हल चला लेना। माँ की आवाज में प्यार भी था और आदेश भी। अजय ने जल्दी से तालाब किनारे जाकर स्नान किया। ठंडे पानी की बूंदें उसके शरीर से टकराईं तो जैसे सारी थकान दूर हो गई। कपड़े बदलकर वह हल और बैल लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। खेतों में ओस से भीगी फसल हवा में लहराती थी। दूर तक गेहूं और चने की हरियाली फैली हुई थी। अजय ने बैलों को हल में जोता और काम शुरू किया। मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियां और खेत का वातावरण, ये सब उसकी रगों में ताजगी भर देता।
काम करते करते उसके दोस्त भी खेतों में आ गए। कोई गन्ना चूसता, कोई गीत गुनगुनाता। अरे अजय, सुना है तुम फिर शहर जाने की सोच रहे हो, उसका दोस्त मोहन बोला। अजय हल रोककर मुस्कुराया। हाँ, दिल तो करता है देखूं कि वहाँ कैसी जिंदगी है, लेकिन हर बार जब गांव की रात आती है तो लगता है यही सब तो सच्चा सुख है। मोहन ने हंसते हुए कहा, शहर की चकाचौंध हमें नहीं भाती, हम तो यही खुश हैं, मिट्टी की महक और अपने लोगों के बीच। दिन ढलने लगा। खेत से लौटकर अजय ने घर में खाना खाया, बाजरे की रोटी, सरसों का साग और गुड़। थकान उतरी और वह शाम को फिर चौपाल की ओर निकल गया। उस दिन चौपाल पर गांव के लोग बड़ी बैठक कर रहे थे। बरगवा में नहर बनाने की चर्चा थी ताकि खेतों को सिंचाई में आसानी हो। बुजुर्ग रामलाल बाबा बोले, बेटा, मिलजुल कर काम करने में ही भलाई है। अगर हम सब ने मिलकर नहर बनाई तो आने वाली पीढ़ियां हमें दुआएं देंगी। अजय यह सब सुनता रहा। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत अकेलेपन में नहीं बल्कि मिलजुल कर जीने में है। बैठक खत्म होने के बाद वही पुराना रिवाज शुरू हुआ। ढोलक बजने लगी, औरतें कजरी गाने लगीं, बच्चे हंसते खेलते दौड़ने लगे। चौपाल एक बार फिर उत्सव में बदल गया। रात गहराई तो सब घर लौटे। अजय ने खटिया डालकर आसमान की ओर देखा। असंख्य तारे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने आकाश में दीपक जला दिए हों। हवा ठंडी थी, मन शांत था। नींद की चादर धीरे धीरे उसकी पलकों पर उतर आई। उसने आंखें बंद कीं और सोचा, शहर हो या गांव, जिंदगी का असली सुख इसी शांति, इसी अपनापन और इसी मिट्टी में है। और इसी सोच के साथ उसकी सांसें गहरी होने लगीं और नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। बरगवा गांव में समय बहुत सादगी से बीतता था। हर मौसम अपने संग नया उत्साह और नई रौनक लेकर आता। लेकिन इस बार गांव के लोग खास तौर पर उत्साहित थे क्योंकि होली का त्योहार आने वाला था। होली गांव में सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं था बल्कि पूरे बरगवा के लिए मेल जोल और भाईचारे का उत्सव था। हफ्ते भर पहले से ही तैयारी शुरू हो गई। महिलाएं घर आंगन लीपने लगीं, बच्चे सूखी लकड़ियां और गोबर के उपले इकट्ठा करने लगे ताकि होलिका दहन की तैयारी हो सके। अजय भी सुबह खेत का काम निपटाकर अपने दोस्तों के साथ गांव के चौपाल में जुट जाता। सब मिलकर हंसी मजाक करते, कभी रंगों की थैली तैयार करते तो कभी ढोलक और मंजीरे को ठीक करते। मोहन बोला, अजय, इस बार आल्हा तुम गाओगे, तुम्हारी आवाज़ सबसे अलग है। अजय ने हंसते हुए सिर हिलाया। नहीं रे, मैं तो बस साथ दूंगा। असली गायक तो रामस्वरूप काका हैं। धीरे धीरे दिन ढलता गया और फिर आया वह शाम जब पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हुआ। आकाश में तारों की चमक थी। चांद अपनी पूरी शीतलता से सबको निहार रहा था। गांव के बीचों बीच होलिका का विशाल ढेर खड़ा किया गया था। बुजुर्ग रामलाल बाबा सबसे आगे आए। उन्होंने पूजा की, धान और गेहूं की बालियां चढ़ाईं और आशीर्वाद दिया। ये आग हमारे भीतर की बुराई को जला दे और गांव में हमेशा प्यार और भाईचारा बना रहे। जैसे ही आग लगाई गई, लकड़ियां चटकने लगीं और चिंगारियां आसमान में उड़ने लगीं। बच्चे ताली बजाकर खुशी मनाने लगे, महिलाएं गीत गाने लगीं। फागुन आयो रे, रंग बरसाओ रे। ढोलक की थाप पर युवाओं ने नाचना शुरू किया। अजय भी अपने दोस्तों संग शामिल हो गया। किसी के चेहरे पर गुलाल, किसी के गालों पर अबीर। हर कोई अपने गम भूलकर बस मुस्कान में डूब गया। रात देर तक यह उल्लास चलता रहा। आग की गर्मी, गीतों की मिठास और गांव की एकजुटता ने हर दिल को भर दिया। अगली सुबह रंगों की होली थी। अजय ने जैसे ही घर से कदम बाहर रखा, मोहन ने दौड़कर उसके चेहरे पर लाल गुलाल लगा दिया। बुरा न मानो होली है की आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। गली गली रंग ही रंग। कोई ढोल बजा रहा था, कोई रंग की बाल्टी लेकर भाग रहा था। औरतें भी छतों से बच्चों पर रंग डाल रही थीं। सब मिलकर गुजिया, दही भल्ले और ठंडाई का स्वाद ले रहे थे। होली का यह उत्सव गांव को एक परिवार बना देता था। न कोई अमीर गरीब का भेद, न जात पात का झगड़ा। सब हंसते, सब गाते। शाम को जब रंगों की थकान उतरी तो फिर चौपाल पर लोग जमा हुए। इस बार अजय ने हिम्मत जुटाकर आल्हा गाया। उसकी आवाज़ में खालिसपन और गांव की मिट्टी की गूंज थी। सबने ताली बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। गीत खत्म होने पर दादी जी ने कहा, देखा अजय, यही तो है गांव की ताकत। यहाँ हर त्योहार सिर्फ खुशियाँ नहीं लाता बल्कि हमें और करीब ले आता है।
रात गहराई तो सब अपने अपने घर लौटे। अजय आंगन में खटिया डालकर लेटा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कानों में अब भी ढोलक की थाप और गीत की गूंज थी। आकाश की ओर देखकर उसने सोचा, अगर हर दिन ऐसे ही गीत, हंसी और अपनापन से भरा हो तो जीवन और क्या चाहिए। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी हुईं और नींद ने उसे अपने मीठे आलिंगन में समा लिया। भाई, ये रहा पार्ट 3, बरगवा का त्योहार। कहानी अब और गहरी हो रही है। अजय का गांव प्रेम, लोगों की एकजुटता और त्योहार की रौनक। बरगवा गांव में त्योहार तो आते जाते रहते थे, मगर शादी का मौका कुछ और ही होता था। शादी का मतलब सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि पूरे गांव का एकजुट होकर जश्न मनाना था। उस साल गांव के रामलाल बाबा की पोती की शादी थी। बरगवा का हर घर जैसे दुल्हन का घर बन गया। लोग सुबह से शाम तक मदद में जुटे रहते। कोई आंगन सजाता, कोई पत्तल काटता, तो कोई गन्ने से रस निकाल कर गुड़ बनाता। अजय भी दोस्तों के साथ खूब मदद करता। बारात के स्वागत के लिए मंडप सजाना उसका काम बना। गांव के कच्चे घरों के बीच केले के पत्तों और आम की डालियों से बनाए गए मंडप की खूबसूरती देखते ही बनती थी। मोहन ने हंसते हुए कहा, अजय, लगता है तुझसे बढ़िया सजावट कोई नहीं कर सकता। अजय मुस्कुराकर बोला, ये काम तो हम सबका है, अकेला कोई क्या कर लेगा। शादी के दिन गांव का नज़ारा बदल गया। हर घर रंगोली से सजा था। औरतें गीत गा रही थीं, मेरे बन्ना की शादी आई रे। ढोलक और मंजीरों की थाप से पूरा माहौल गूंज उठा। दोपहर तक बारात आने की तैयारी हो गई। बच्चे आतिशबाजी की डिब्बियां हाथ में लिए खड़े थे। औरतें छतों पर से रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियां लाने में लगी थीं। जैसे ही बारात पहुंची, ढोल ताशों की आवाज़ पूरे गांव में गूंज गई। बाराती भी झूम झूम कर नाच रहे थे। गांव की औरतों ने मंगल गीत गाते हुए उनका स्वागत किया और दूल्हे के ऊपर से आरती उतारी। अजय और उसके साथी बारातियों को पानी, पान और मिठाई खिलाने में लगे रहे। किसी को ठंडाई पकड़ा रहे थे, किसी को रसगुल्ले। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। शाम को मंडप में फेरे शुरू हुए। आग के चारों ओर बैठी दुल्हन और दूल्हे के साथ पूरा गांव मौन भाव से आशीर्वाद दे रहा था। अजय मंत्रों की गूंज सुनते हुए सोच रहा था, कितना सुंदर है ये बंधन, जहां सिर्फ 2 लोग नहीं बल्कि पूरा समाज साथ खड़ा होता है। फेरे खत्म हुए तो रात का भोज शुरू हुआ। लंबी लंबी चौकियों पर पत्तल बिछाई गईं। गर्म गर्म पूड़ी, आलू की सब्जी, दाल, मिठाई, हर किसी के हिस्से में भरपूर भोजन। बच्चे दौड़ दौड़ कर सबको पानी पिला रहे थे। रात गहराई तो भी उत्सव थमा नहीं। चौपाल पर लोग जमा हुए। औरतों ने लोकगीत गाए, मर्दों ने आल्हा और भजन सुनाए। बच्चे नाचते रहे और बुजुर्ग आशीर्वाद देते रहे। अजय भी वहां बैठा सब सुन रहा था। गीतों की लय और ढोलक की थाप उसके दिल में उतर गई थी। उसे महसूस हुआ कि गांव की असली ताकत इसी अपनापन में है, जहां हर कोई अपने दुख सुख बांट लेता है। आधी रात के बाद जब सब धीरे धीरे अपने घरों को लौटे, अजय ने अपनी खटिया आंगन में डाल ली। आकाश में चांद पूरा था। तारों की चमक और ठंडी हवा नींद का निमंत्रण दे रही थी। उसने गहरी सांस ली और सोचा, जिंदगी का सुख यही है, अपनों के बीच प्रेम और गीतों में डूबी रातों में। और इसी सोच के साथ उसकी आंखें भारी हो गईं और नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। बरगवा में शादी के बाद पूरा गांव कुछ दिनों तक उत्सव के रंग में डूबा रहा, पर धीरे धीरे जिंदगी फिर अपनी सामान्य रफ्तार पर लौट आई। खेतों में काम, चौपाल पर बातें और रात में खटिया पर लेटे लेटे आसमान निहारना, यही दिनचर्या थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। बरगवा में बसंत की हवा बह रही थी। पेड़ों से टकराकर आती ठंडी बयार जैसे हर दिल को छू रही थी। चारों ओर अजीब सी शांति थी। न कोई शोर, न कोई हलचल, सिर्फ प्रकृति का मधुर संगीत। अजय आंगन में खटिया डालकर लेटा हुआ था। ऊपर आकाश तारों से भरा था, मानो किसी ने नीले कपड़े पर लाखों दीपक जला दिए हों। दूर से कभी कभी किसी सियार की आवाज़ आती तो कभी खेतों से झींगुर की झंझनाहट। उसने आंखें बंद कीं और उस दिन को याद करने लगा। शादी की रौनक, होली की मस्ती, चौपाल के गीत, खेतों की हरियाली और माँ की मीठी आवाज़। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मोहन आकर पास बैठ गया। बोला, अजय, कभी कभी सोचता हूँ, क्या सच में शहर की ज़िंदगी इससे अच्छी होगी? वहाँ ना यह शांति है, ना यह अपनापन। अजय ने धीरे से कहा, नहीं मोहन,
मैंने समझ लिया है कि सच्चा सुख यही है। ये मिट्टी, ये लोग, ये सादगी, यही जिंदगी का असली खजाना है। दोनों कुछ देर चुप रहे। हवा में महक थी, रात गहरी हो रही थी। धीरे धीरे पूरा गांव नींद में डूबने लगा। हर घर से चिराग बुझ गए, सिर्फ आसमान के तारे टिमटिमा रहे थे। अजय खटिया पर लेटे लेटे तारों को देखने लगा। उसने महसूस किया कि नींद भी एक तरह का वरदान है। जब मन शांत हो तो नींद भी गहरी और मीठी होती है। उसके कानों में माँ की आवाज़ गूंजी, बेटा, इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर मन शांत नहीं है तो सुख नहीं मिल सकता। लेकिन अगर मन शांत है तो मिट्टी का यह गांव भी स्वर्ग बन जाता है। अजय ने गहरी सांस ली। हवा ठंडी थी, आंखें भारी हो रही थीं। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे धीरे सोचा, गांव की ये रातें, यही तो असली धन है, यही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। और फिर उसकी सांसें लयबद्ध हो गईं। नींद ने उसे अपने आगोश में समा लिया। पूरे बरगवा में सन्नाटा और सुकून छा गया। कहीं दूर से सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे प्रकृति खुद लोरी गा रही हो। बरगवा उस रात भी सपनों के झूले में झूल गया।